हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार यादव आप सभी लोगों का टीएन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आप सभी लोग मेरा क्लास लेते होंगे, हिंदी का हम 3 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। पहला चैप्टर मेरा था वर्णमाला, संधि, समास। आज हम आप सभी लोगों को क्या पढ़ा रहे हैं? छंद पढ़ाएंगे। छंद दोस्त इतना शानदार तरीके से पढ़ाएंगे कि आप लोग को बता देना कि एक बार यदि आप मेरा वीडियो देख लेंगे ना तो आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा, आप एग्जाम में गलती करके नहीं आएंगे। छंद को बहुत ही शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप लोग दोस्त पूरा मेरा वीडियो देखिएगा। जब तक आप क्लास में रहेंगे ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब कि छंद इससे बेहतर और कोई नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, तो बहुत शानदार और लाजवाब तरीके से आप लोग को दोस्त छंद में पढ़ाऊंगा। आप लोग क्या करिए, लास्ट तक बने रखिएगा क्लास में। ठीक है दोस्त, देखिए देखिए दोस्त, मेरा नया चैप्टर छंद है। छंद छंद देखिए, आप लोग को जब आप रामायण पढ़े होंगे तो आप लोग को छंद लिखा हुआ दिखाई दिया होगा। ठीक है, तो छंद का हम आप लोग को कुछ इतिहास बताते हैं कि छंद कहाँ से लिया गया है और छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है। ठीक है दोस्त, देखिए छंद शास्त्र के प्रणेता छंद का उल्लेख छंद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है दोस्त, छंद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। छंद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और छंद शास्त्र की प्रणेता छंद शास्त्र के प्रणेता छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल ऋषि हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? पिंगल ऋषि कहते हैं, पिंगल ऋषि हैं। ठीक है, छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल ऋषि हैं। इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? पिंगल ऋषि है। इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंद में क्या होता है, आप इसमें आपको क्या मिलेगा? यति, गति, तुक, लय, ये सब आप लोग को देखने को मिलता है। जैसे हम कोई दोहा पढ़ते हैं या चौपाई पढ़ते हैं या कुंडली पढ़ते हैं, सोरठा, ये सब पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए दोस्त? आप लोग को मतलब कि गति होना चाहिए। जैसे कि हम कोई चीज, जैसे दोहा एक पढ़ रहे हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मतलब कि इसे ऐसे आप नहीं बोलेंगे एक एक शब्द, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून।
पानी, मतलब कि एक एक शब्द नहीं बोलेंगे, उसको बोलने का एक लय होना चाहिए, एक तुक होना चाहिए और गति होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे यति लगेगा, कहाँ पे गति लगेगा, कहाँ पे तुक लगेगा, उसको एक मतलब कि बोलने का एक लय होना चाहिए। ठीक है, एक एक शब्द उसको नहीं बोलेंगे। तो छंद में हम आप लोग को आज यही पढ़ाएंगे कि कैसे छंद को पढ़ा जाता है, कितने पे मतलब कि कितने मात्राओं पे तुक लगता है, कितने मात्राओं पे यति लगता है, कि गति क्या होगा। ठीक है, ये सब आप लोग को मैं दोस्त पढ़ाऊंगा। ठीक, इसे देखिए, छंद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? पिंगल ऋषि है, पिंगल ऋषि है। ठीक है, इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। किया कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये था आपका छंद, छंद का उल्लेख। अब देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे, छंद के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। छंद के प्रकार पढ़ेंगे, छंद के प्रकार पढ़ेंगे, और छंद के क्या पढ़ेंगे, अंग पढ़ेंगे। छंद के अंग पढ़ेंगे, और छंद का हम कैसे पहचान करते, ये सब क्या है आपको छंद के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, ये सब आप लोग को आज हम पढ़ाएंगे। छंद के प्रकार क्या है, अंग क्या है, और छंद का पहचान कैसे करेंगे। छंद का पहचान, छंद का अंग, छंद के प्रकार। तो पहले छंद के अंग पर हम चलते हैं। छंद के अंग, छंद के अंग, छंद के दोस्त 6 अंग होते हैं। देखते हैं, पहला देखिए चरण या चरण पद, सर का वर्ण, वर्ण और मात्रा। तीसरा का आपका गढ़, गढ़ मात्रा, फिर गढ़, ठीक, यति, गति और तुक। ठीक है, यही सब हमको क्या है छंद में, छंद के अंग है। चरण पद, जो मतलब कि कोई भी पंक्ति रहता है, जो लास्ट का पंक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। जैसे कैसे बोला जाता है चरण या पद, आप लोग समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे। जैसे लास्ट में, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, मतलब जो लास्ट का, जहाँ पे लास्ट में बोलते हैं, वो जहाँ खत्म होता है उसे क्या कहते हैं, चरण या पद कहते हैं। वर्ण या मात्रा, वर्ण जैसे देखिए अ क्या है, ये आपका ये वर्ण है, जब इसकी मात्रा लग गया ये सब क्या, ये मात्रा हो गया। ठीक है, यहाँ पे अ पे एक मात्रा लग गया तो ये मात्रा हो गया, सिर्फ अ रहेगा तो क्या हो गया, वर्ण हो गया। तो वर्ण और मात्रा आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, फिर गढ़, गढ़ देखिए आप लोग को 8 प्रकार के गढ़ होते हैं। गढ़ कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, 8 प्रकार के गढ़ होते हैं। इसको बताएंगे, इसको याद करने का ट्रिक मैं बताऊंगा। या माता राज भान सलगा एक ट्रिक है, उसके उसके अनुसार आप लोग को 8 प्रकार के गढ़ बताऊंगा। ठीक है, यति का होता है जहाँ पे ठहराव होता है, भक्ति का जहाँ पे ठहराव होता है उसे यक्ति का। भक्ति का जहाँ पे ठहराव होता है तो दोस्तों हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। गति क्या होता है, लय, एक लय से, जैसे लय से बोला जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, एक लय से बोला जाएगा।
नहीं, जय हनुमान ज्ञान मतलब कि तो एक एक शब्द से नहीं पढ़ेंगे, एक लय से बोला जाएगा, वहीं क्या होता है, गति होता है। तुक क्या होता है, तुक जो क्या होता है, चरण के अंतिम शब्द जो होते हैं उसे तुक कहते हैं। जैसे जो चरण बोलते हैं उसका अंतिम में जो शब्द होगा उसे हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ठीक है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोत बिन पानी अपने को कहा होता है, चून होता है, ठीक है। जो लास्ट में सून आया, जो पक्ति बोले रहीमन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती मानुष चून, जो ये लास्ट का सून, सून और ये चून, तो लास्ट का अंतिम में देखो सून आएगा, ये पूरा जब रहीमन पानी वाला बोलेंगे तो लास्ट में सून आएगा और चून आएगा। यही जो लास्ट का शब्द होता है, यही क्या होते हैं, तुक होते हैं, ठीक। यही क्या होता है, तुक होता है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्त। जहाँ पे ना समझ में आए उसे पूछते रहिए आप लोग। देखते हैं अब अब देखिए छंद के प्रकार पढ़ेंगे। यहीं पे देखो असला चीज यही एग्जाम में आता है, छंद के प्रकार। छंद के छंद के देखिए तीन प्रकार होते हैं। एक होता है आपका मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। सर का आपका होता है वार्णिक छंद, वार्णिक छंद। वार्णिक छंद। सर का आपका होता है मुक्तक छंद। तो ये तीन प्रकार के क्या होते हैं दोस्त, छंद होते हैं। देखिए अब एक एक करके हम इसको पढ़ रहे हैं। मात्रिक छंद, जिनमें मात्राओं की गिनती होता है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं। इस छंद में मात्राओं की गिनती होती है, छंद में मात्राओं की गिनती होती है उसे दोस्त हम क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं। जिस छंद में वर्णों की गिनती होती है उसे हम वार्णिक छंद कहते हैं। और मुक्तक छंद क्या होता है, वर्णों, वर्ण तथा मात्राओं से मुक्त छंद। वर्ण तथा मात्राओं से मुक्त छंद क्या कहलाते हैं, मुक्त छंद मुक्तक छंद कहलाते, मुक्त छंद क्या कहलाते हैं, मुक्तक छंद कहलाते हैं। वर्ण तथा मात्राओं से मुक्त छंद क्या कहलाते हैं, मुक्तक छंद कहलाते हैं। और जिस छंद में मात्राओं की गिनती होता है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं। जिस छंद में वर्णों की गिनती होती है उसे हम क्या कहते हैं, वार्णिक छंद कहते हैं, ठीक। आप लोग को क्या होगा दोस्त, समझ में आ गया होगा। अब देखिए छंद अपने आप में तीन प्रकार के होते हैं। छंद अपने आप में दोस्त कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। सर का आपका होता है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद।
अर्ध सममात्रिक छंद और सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, तीसरा का होता है विषम मात्रिक छंद। ठीक। सममात्रिक छंद, छंद देखिए मात्रिक छंद तीन प्रकार के होते हैं। एक सममात्रिक छंद होता है, एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, एक विषम मात्रिक छंद होता है। सममात्रिक छंद में क्या होता है, जिस छंद में जिस छंद में समान मात्राएं हों उसे हम क्या कहते हैं, हों उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं, सममात्रिक छंद कहते हैं। और जिस छंद में दो चरण में दो चरणों में समान मात्राएं था इस दो चरणों में शेष दो चरणों में क्या हो, समान मात्राएं हों उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। दो चरणों में समान मात्राएं तथा शेष दो चरणों में क्या हो, समान मात्राएं हो, उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद। अब विषम मात्रिक छंद में क्या होता है, विषम मात्रिक छंद में क्या हो, जिस छंद में समान मात्राएं न हो, जिस छंद में समान मात्राएं न उसे हम क्या कहते हैं, विषम मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक दोस्त, जिस छंद में समान मात्रा है उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं, और जिस छंद में दो चरणों में समान मात्रा है तथा शेष दो चरणों में समान मात्रा है उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। और जिस छंद में समान मात्रा न उसे हम क्या कहते हैं, विषम मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक। अब देखिए सममात्रिक छंद के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सममात्रिक छंद के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, देखिए सममात्रिक छंद के अंतर्गत एक ट्रिक मैं याद बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। चार गीत हरि एक ट्रिक है, आप लिख दीजिए, चार इस ट्रिक से आप लोग क्या कर लेंगे, सममात्रिक छंद को पता कर लेंगे कि सममात्रिक छंद में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सममात्रिक छंद में क्या क्या आते हैं। देखिए चार से क्या होगा, चौपाई, चौपाई पढ़ेंगे, चौपाई। इसके चरण में क्या होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती, प्रत्येक चरण में क्या होती है, 16-16 मात्राएं होती। ठीक है। अब फिर देखिए चार से चौपाई का, र से क्या होगा, रोला,
रोला। रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 24-24 मात्राएं होती हैं। सर का आपका देखिए, गीत से क्या होगा, गीतिका। क्या गीतिका में आपका कितने दोस्त होंगे, 26-26 मात्राएं होती हैं। 26-26 मात्राएं होती। और हरि से क्या करें, हरि गीतिका। हरि गीतिका में दोस्त 28-28 मात्राएं होती। प्रत्येक चरण में क्या होती है, 28-28 मात्राएं होती। ठीक। इसके इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं लगेंगे और प्रत्येक, ठीक है, और प्रत्येक चरण में यति भी आएगा। और इसमें क्या होता है, रोला में 24-24 मात्राएं, गीतिका में 26-26 और हरि गीतिका में 28-28 मात्राएं आपको देखने के मिलेंगी। अर्ध सम्मात्रिक छंद को देखते हैं। अर्ध सम्मात्रिक छंद में दोस्त, अर्ध सम्मात्रिक छंद में आपको लोग दोहा मिलेगा। दोहा, दोहा, दोहा। दोहा में क्या, इसमें देखो विषम, पहले चरण में तथा तीसरे चरण में क्या विषम मात्रा दिखेंगे और दूसरे की तथा चौथे चरण में क्या होंगे, सम मात्राएं दिखें। दोहा, दोहा में देखिए पहले तथा तीसरे के चरण में क्या 13-13 मात्राएं और तथा दूसरे के तथा चौथे चरण में क्या आएंगे, 11-11 मात्राएं आएंगी। ठीक है। दोहा, सोरठा। अब दोहा का क्या होता है, उल्टा होता है। दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा। पहले तथा तीसरे के चरण में क्या आएगी, 11-11 मात्राएं और दूसरे के तथा चौथे चरण में क्या आएंगे, 13-13 मात्राएं। ठीक है। तीसरा का आता है बरवे। बरवे, बरवे, बरवे में जानते हैं आप, पहले चरण में क्या आएगा, पहले तथा तीसरे के चरण में आएंगी 12-12 मात्राएं। पहले तथा तीसरे के चरण में दोस्त आएंगी 12-12 मात्राएं और सरके तथा चौथे चरण में क्या आएंगे, सरके तथा चौथे चरण में आएंगे 7-7 मात्राएं। ठीक। और उल्लाला, उल्लाला में, उल्लाला के पहले तथा तीसरे के चरण में आएंगे 15-15 मात्राएं, 15-15 मात्राएं तथा सरके तथा चौथे चरण में आएंगे 13-13। पहला तथा तीसरा से आपको एक पहला संख्या और तीसरा संख्या क्या होता है, विषम होता है, इसलिए यहाँ पे विषम विषम इसको रखा गया और दूसरा था चौथा क्या होगा, सम हो गया। तो पहले तथा तीसरे में क्या आएंगे दोस्त, विषम। पहले तथा तीसरे में क्या आएंगे, पहले तथा तीसरे में होंगे 13-13 मात्राएं और दूसरे के तथा चौथे में क्या होंगे, आपका 11-11 मात्राएं होंगी। ठीक। तो ये आप लोग को क्या होगा दोस्त, समझ में आ गया होगा। अब देखिए विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद अपने आप में, विषम मात्रिक छंद जानते हो, ये इन छंदों से मिलकर बनता है। ठीक है। इस छंद में आपको कुंडली, कुंडलियां और छप्पर, कुंडलियां था छप्पर आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्त। आपको दोस्त इसमें क्या मिलेंगे, कुंडलियां और छप्पर मिलेंगे। इसको याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि क्या होते हैं, औरतें क्या करती हैं, मेला में जाती हैं तो क्या करती हैं, कुंडल पहने रहती है ना। औरतें जब मेला में जाती हैं तो क्या करती हैं, कुंडल पहने रहती हैं। तो उनको क्या रहता है, अपने कुंडल से क्या रहता है, डर रहता है कि कहीं मेरा कोई चोर चोरी न कर ले, कोई चुरा न ले। डर से, डर आ रहा है ना, डर से आप क्या याद कर लेंगे दोस्त, डर, डर आ रहा है ना। तो डर से क्या हो गया, डर से एक दोहा हो गया, दोहा, और र से क्या हो गया, रोला। दोहा और रोला, दोहा और रोला मिलकर क्या बना रहा है दोस्त,
कुंडलियां बनाएगी। ठीक है, डर से आप याद कर लीजिए, दोहा था रोला मिलकर क्या बनेगा, कुंडली का निर्माण करेगा। और छप्पय, छप्पय को याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ कि छप्पय में आजकल मतलब छप्पय पानी में क्या करते हैं, हम छप छप मारते हैं ना, पानी में दोस्त हम क्या करते हैं, छप छप मारते हैं ना। तो छप छप जब मारते हैं तो आजकल पानी को शुद्ध करने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, आरओ का यूज कर रहे हैं, आरओ का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, आजकल पानी को हम शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं दोस्त, आरओ का प्रयोग कर रहे हैं, आरओ। ठीक है, आरओ में एक आर से क्या याद कर, रोला, रोला और प्लस उल्लाला, उसे क्या करेंगे, उल्लाला, लाला। तो रोला तथा उल्लाला मिलकर दोस्त किसका निर्माण करेंगे, रोला तथा उल्लाला मिलकर दोस्त करेंगे आपका निर्माण, छप्पय का निर्माण करेंगे। रोला तथा उल्लाला मिलकर दोस्त किसका निर्माण करेंगे, छप्पय का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसको बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग ट्रिक से मैं बता रहा हूं, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक दोस्त, एक बार ध्यान से देख लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट मारना है स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक की सहायता से हम क्या करें दोस्त, इसको बताने की कोशिश किए हैं। तो जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, हम बताएंगे मात्राओं की गिनती कैसे करेंगे, मात्राओं का गिनती, छंद का पहचान, का पहचान, छंद का पहचान, छंद की पहचान में दोस्त आप लोग क्या कर देंगे, इसमें जानते हो आप लोग को हमने बताए थे कि जब वर्णमाला पढ़ा रहे थे तो वर्णमाला के अंतर्गत हम आप लोग को बताया था कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। हर्ष स्वर इसे कहते हैं जिसको हम बोलने में कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। और जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है उसे हम दोस्त क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात हर्ष स्वर के अंतर्गत कौन कौन से छंद, कौन कौन से स्वर आते हैं, एक अ आता है, एक ई आता है, एक उ आता है और एक री आता है। और या फिर इसको याद करने का सबसे सबसे आसान तरीका बताए थे, ट्रिक बताए थे, जिस छंद को बोलने में क्या लगे दोस्त, कम समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। और जिस स्वर को बोलने में ज़्यादा समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जिस स्वर को बोलने में कम समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं, और जिस स्वर को बोलने में ज़्यादा समय लगे उसे हम क्या कहते हैं दोस्त, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, तो हर्ष स्वर की संख्या कुल कितनी होती थी, 4 होती थी। ठीक है, जिसको बोलने में कम समय लगे, इसे अ को बोलिए तो कम समय लगेगा, अ, ई, छोटा ई, छोटा ऊ, री। इन सभी को जो 11 प्रकार के स्वर होते हैं, 11 स्वरों में से आप इन स्वरों को बोलेंगे तो क्या होगा, कम समय लगता है। अ को बोलेंगे कम समय लगेगा, छोटी ई को कम समय लगेगा, ऊ को कम बोलेंगे कम समय लगेगा, री को कम समय लगेगा। जहाँ पे ई ए अ ई ऊ री आए तो वहाँ पे क्या लगेगा, लघु लगेगा। वहाँ पे दोस्त किसका हम प्रयोग करेंगे, लघु लगाएंगे। ठीक है, लघु। और इसको जिस स्वर को बोलने में ज्यादा समय लगेगा, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, अ। इनको बोलने में क्या लगता है हमको दोस्त, ज्यादा समय लगेगा। इनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, गुरु का प्रयोग करेंगे, गुरु मात्रा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लघु के लिए ऐसे टिक करेंगे, गुरु के लिए ऐसे प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्त, वीडियो थोड़ा कुछ ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, इसको रोक रहे हैं। सेकेंड पार्ट हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। इससे आप लोग क्या करिए दोस्त, इतना जितना मैंने बताया था कि आज आप लोगों को हम क्या बताएंगे, छंद के अंग बताएंगे, और छंद के क्या बताएंगे, आप लोग को प्रकार बताएंगे, और छंद के पहचान बताएंगे। ये 3 चीज़ हमने पहले ही बता दिए थे कि जब पढ़ाने से पहले बता दिया था कि आज इतना चीज़ बताएंगे। दोस्त आज आप लोग को इतना चीज़ बता दिए हैं। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में लेके आऊँगा, छंद का पहचान कैसे करेंगे, मात्राओं को कैसे गिनेंगे, मात्राओं को गिनने का तरीका बताएंगे, और छंद का कैसे पहचान करेंगे। इसमें दोहा छंद है, सोरठा है, उल्लाला है, कुंडली है, ठीक है, परवय है, उल्लाला है, छप्पा है, ये सब कैसे पहचान करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को वही
वो वाले छंद लेके आएंगे। ठीक है, पहचान करने के, मात्राओं को गिनना के तरीका बताएंगे और वे सब छंद आप लोग को गिनवाएंगे। ठीक दोस्त, तो आप लोग को बहुत ही मेहनत से शानदार तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।